कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस व जेएमएम के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में होने वाले उलगुलान महारैली न सिर्फ राज्य बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी। इससे उठने वाली आवाज केंद्र की सत्ता पलटने में कारगर साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने सरना धर्म कोड और महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सरना धर्म कोड लागू होगा। कम समय में आप लोगों ने जो आने का कष्ट किया उसके लिए दिल से आभार। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी 21 अप्रैल को झारखंड में प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की उलगुलान रैली आहूत की गई और यह रैली सिर्फ झारखंड की नहीं बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी, क्योंकि झारखंड संघर्षों की भूमि रही है। तो इस भूमि से जो आवाज गूंजेगी किसको, वह केंद्र की सत्ता पलटने में वह आवाज कारगर सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री जी का भाषण आप लोग बराबर सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी नवरात्र में मछली और मीट की बात तो करते हैं अपने भाषणों में, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री का लगातार कई दौरे झारखंड में हुए, बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से इस चुनावी समर में एक बार भी सरना धर्म कोड की बात सामने नहीं आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सरना धर्म कोड पर बिल्कुल खामोश है। दोस्तों, मुद्दा है अग्निवीर। इस राज्य से भी कई युवा सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन जिस प्रकार सेना का अपमान किया जा रहा है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है अग्निवीर योजना के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि सेना का अपमान प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीयत बना ली है, नीति बना ली है। प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में गाय पर तो राजनीति की, बहुत राजनीति की, बहुत इवेंट किया। गाय के नाम पर कई निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई, जान भी गई, और अंतोगत्वा उसका फलाफल यह मिला कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने गौकसी कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और यह है नीति। साथियों, भाजपा के कई नेता बार बार मंच से यह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो फिर आपके नेता का यह बयान क्यों आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से यह बात बुलवाते हैं कि संविधान बदलने की बात करो। और संविधान बदलने की बात इसलिए होती है कि आदिवासियों की जमीन को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करें, इसलिए संविधान बदलने की बात होती है। इस राज्य में भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। वो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तत्कालीन महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनकी अंतरात्मा जागी और वो सीएनटी एसपीटी एक्ट इस राज्य से खत्म नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह मन बना लिया
CNTSPT एक्ट को खत्म करने का। रैली का मुद्दा यह भी है कि 28 में से 26 रिजर्व सीट इंडिया अलायंस ने जीतने का काम किया। जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद महागठबंधन को मिला और हम 28 में से 26 सीट जीते। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बेचैन हो गए और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जो लगातार आदिवासियों की हक और अधिकार की बात, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पे हो, किया जाता रहा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा। उनको एक साजिश में फंसा करके प्रधानमंत्री ने जेल भेजने का काम किया ताकि आदिवासियों के हक और अधिकार की बात ना हो पाए। तो यह रैली 21 का आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए भी है और हमें लगता है कि यह रैली वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए एक आवाज बनेगी और यह आवाज जो 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में गूंजेगी, तो उस आवाज से देश की सत्ता सहमेगी और देश की सत्ता जब जब उलगुलान हुआ तब तब देश का सत्ता हटा, अहंकार हारी और 21 के बाद पूर्णतः यह अहंकार हारने का काम करेगा। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा। वहीं झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रभात तारा मैदान में होने वाली रैली की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि यह रैली झारखंड की ऐतिहासिक रैली होगी। इस रैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही सुप्रियो ने बताया कि इंडिया अलायंस से जुड़े कई बड़े दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होंगे। 7 जून था जब सुबह से लोग आना शुरू हुए थे और रैली समाप्त होने के बाद अगले सुबह तक लोग आए थे। ये रैली भी उस ऐतिहासिक रैली को पार करेगी। जो सूचनाएं हम लोगों को अपने संगठन और जिलों से आ रही है, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम सहयोगी दल भी हमारे तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर से। अकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर जमा और जो बाकी सहयोगी दल है उनकी जो तैयारी की जानकारी हम लोगों को मिल रही है और इनके जो प्रदेश स्तरीय नेता लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है कि लगभग 2 लाख उनका भी संख्या है। तो ये 5 लाख लोग प्रभात तारा मैदान में दिन के 12 बजे से ही आना शुरू हो गए। राष्ट्रीय नेताओं का भी आगमन होगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं। टीएमसी से ममता दी के प्रतिनिधि के तौर पर डेरेक ओब्रेन आ रहे हैं। उद्धव जी की ओर से उनकी प्रतिनिधि प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं। सॉरी, नाम वही था, प्रियंका चतुर्वेदी आ रही है। अच्छा रहेगा। और चूंकि वो झारखंड से जुड़ी है इसीलिए नाम याद रखा। आपको अखिलेश जी का भी आगमन होगा। लालू जी और तेजस्वी जी भी आएंगे राजद की ओर से। सुनीता जी और मान जी और संजय सिंह ये आपकी ओर से आएंगे।
अभी तक ये 14 लोग ने अपनी सहमति व्यक्त की। दीपांकर कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य अभी मालवे से आएंगे, वो तो 20 को ही आ जाएंगे। सभी का जो स्टे होगा वो रेडिसन होटल में होगा, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच में भी है और वहां से बाईपास होकर प्रभात तारा मैदान जाने के अच्छा एक्सेस है। हम लोगों के वहां पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल रहेगा, जितना संभव हो पाएगा। धूप से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को असुविधा ना हो, उसके लिए लगातार वहां पानी ग्राउंड में भी पटेगा और मुख्य जो हमारा कार्यक्रम शुरू हो वो दिन के 2 बजे से नेताओं का संबोधन शुरू राष्ट्रीय नेता का। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, आप भी उसमें शामिल रहेंगे और हमको लगता है पूरे झारखंड में जिस प्रकार से अन्याय और न्याय की लड़ाई है, भगवान बिरसा का ये धरती अपने उलगुलान से तय करेगा कि जीत न्याय की होगी, जीत झारखंडी अस्मिता की होगी, जीत लोकतंत्र की होगी, संविधान की होगी और तानाशाही इस देश से हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त किया जाएगा। धन्यवाद। तो विशेष जानकारी आप लोगों को चाहिए दादा टीएमसी से आएंगे मेरे को राज्यसभा कितने दलों का समर्थन है सर? आप गिन ही लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले समर्थन तो सबका 28 लेकिन चूंकि यहाँ पर कैंपेन चल रहा है और अभी साउथ में इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए साउथ के तरफ से जो डीएमके है और जो बाकी दल वो नहीं आ पा रहे, उनका वार्ता आया है, उनकी सहमति है और इधर से बाकी आप जोड़ लीजिए। मैंने नेताओं का नाम बता दिया है, उतनी पार्टी की तो डायरेक्ट शिरकत होगी, बाकी लोग भी, बाकी कई जन संगठन भी आएंगे, बहुत सांस्कृतिक संगठन भी रहेंगे, इसलिए पूरे समाज का उस दिन यहाँ पर समागम। राकेश जी और दोनों मतलब सिर्फ दोनों लोगों से रैलियां तो बहुत होती है, बहुत सारे नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं, इसमें भी आएंगे, बहुत भीड़ होगी, सब बात है। इस बार एक नई चीज होगी कि 2 राजनीतिक नए चेहरे होंगे, महिला चेहरे, जिनके दोनों के पति जेल में। ये कितना एक मतलब और जेल जाने का जो कारण रहा है वो साजिश आप लोग कहते हैं, तो रैली में ये कितना बदलाव लाएगा, कितना अलग एक कलर डालेगा? ये देखिए दूसरी बार ये दिल्ली में हो चुका है, झारखंड में क्योंकि रैली ही इंडिया का पहला हो रहा है, तो नेचुरली यहाँ पर पहली बार होगा। इसलिए आप देखिए जब कभी भी हम लोग अहिल्या का और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।